अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं जहांज़ेब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओवरसीज़। नादरीन, इन्हें वतन जिन्हें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कहते हैं, बेशक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। बरूने मुल्क रहकर अपने वतन के लिए कुछ करने की चाह यकीनन हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में होती है, लेकिन इसी के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेशुमार मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इन मसाइल को दूर करने के लिए क्या क्या इक़दामात कर रही है और ये मसाइल कैसे दूर हो सकते हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिक दितेवाल, साबिक नाज़िम हैं, चेयरमैन मूवमेंट फॉर दी राइट्स ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप सुनाएं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि पाकिस्तान से बरतानिया का सफ़र आपने कैसे किया और कब गए? सबसे पहले जहांज़ेब साहब, आपका और आपकी टीम का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो आप हमारे घर तशरीफ़ लाए और आपकी काविशें मेहनतें जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो जिस तरीके से कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। आप पाकिस्तान में माशाल्लाह आपकी एक यंग टीम देखकर जो काम कर रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मेरे पाकिस्तान से लेकर बरतानिया का सफ़र कुछ यूँ है कि जब हम कॉलेज में थे तो मैं 89 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट था साइंस कॉलेज गुजरात में। उसके बाद मैं पंजाब लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अपने दोस्तों के साथ सब ने ये फ़ैसला किया कि एक दफ़ा बाहर जाएं और वहाँ से देख के कुछ अरसा रह के वापस आके तो फिर यही वकालत का सिलसिला जो है वो मैं करना चाहता था। लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है, तो मेरा दाना पानी वहाँ था। पहले मैं डेनमार्क गया था क्योंकि मेरा छोटा भाई था चौधरी मोहम्मद आरफ जो मुझे डेनमार्क ले गया। 10 साल मैंने डेनमार्क कोपेनहेगन में गुजारे। उसके बाद फिर और बेहतर की तलाश में कि इससे बेहतर, क्योंकि डेनमार्क भी वैसे बहुत अच्छी कंट्री है, सिविलाइजेशन या जो राइट्स वगैरह अपने या जिस तरह के उनके शहरी की जो सहूलतें मिल रही हैं वो दुनिया में किसी कोने में भी नहीं मिल रही जो स्कैंडिनेविया में है। लेकिन उससे बेहतर की तलाश में मैं 2003 में बरतानिया चला गया, तो वहाँ पर जाकर अपना बिज़नेस वगैरह वो सेटअप कर लिया। फिर सिलसिला चलता रहा क्योंकि फिर वो बच्चे हो गए, उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला वहीं शुरू कर लिया। तो अब उधर बरतानिया में भी रह रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में आके भी थोड़ा बहुत जो होता है उसमें अपने मामलात जो पुराने चाह रहे हैं उनमें शमूलियत कर लेते हैं। अच्छा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब बैरून मुल्क पाकिस्तान की बात होती है तो उस वक़्त आपके जज्बात क्या होते हैं? बात यह है कि जज्बात जो होते हैं ना, वो हमारे जिस्म तो वहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारा ज़हन या हमारा दिल जो है हर वक्त पाकिस्तान के साथ धड़कता रहता है। हम वहाँ के हालात वाक़यात से खुशी या गम हमें कम होता है, लेकिन अपने मुल्क अगर कोई बेहतरी नज़र आए, अगर कोई अच्छी खबर नज़र आए सुने, तो हमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुशी होती है। इसी तरह जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो हमें परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में अब हम 2-3 नस्ल से जो है वो बरतानिया या जितने भी दूसरे ममालिक हैं लोग वहाँ चले गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनका जो है पाकिस्तान के साथ एक जोश जज्बे वाला तल्लक वो अभी भी कायम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या वो कौन सा ऐसा बिज़नेस करें कि उन्हें कम मसाइल का सामना करना पड़े? मेरे ख्याल में अभी तक हमारी बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं उन्हें जिस तरह यहाँ बिज़नेस करने के मौके मुयसर आने चाहिए वो नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे डिप्लोमेट जो यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, सफ़ीर वगैरह या दूसरा अमला जाता है, तो उनकी मेंटालिटी वही अफसरशाही है। वही जिस तरह रूटीन के मुताबिक यहाँ पे वो दफ्तर जाते हैं, एक उनकी ठाठ बाट और उनके साथ वो प्रोटोकॉल और वो शाहाना अंदाज़, तो वही उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर रखा हुआ है। हालांकि वहाँ पर दूसरे ममालिक के जो सफ़ीर हैं या डिप्लोमेट हैं, हम उनको भी देखते हैं, अपने लोगों को भी ये जहाँ जो यहाँ से वहाँ गए हुए हैं उनके भी रवैये देखते हैं।
तो वहाँ पे वो ये चीज़ प्रमोट ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में लोग जाएं बिज़नेस करें, क्योंकि सबसे पहले बात ये होती है कि जो बिज़नेसमैन होता है उसको इजी एक्सेस चाहिए होती है कि जहाँ भी जाए उसकी एक्सेस जो है वो बहुत आसान हो, जल्द हो, इजी हो। तो हमारी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहता है, क्योंकि अब नेट का दौर है, तो वेबसाइट पे पहले तो है ही नहीं, अगर है तो कोई बंदा फ़ोन करे या उनको ईमेल करे, वो उसको रिस्पांस को नहीं देते, आंसर नहीं आता। फिर दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में बहुत से अवामल हैं जो इस के रास्ते में हायल हैं, बिजनेस मतलब जो ये कमीशन बनाई गई है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, कमीशन जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम पे कमीशन बने हैं, दायरे बने हैं, कोई भी जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाई है या यहाँ पर लोगों ने, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, वो उनसे अपने ज़ाती मफादात जो है हासिल कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इससे कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बिल्कुल नहीं है। चाहे वो ओवरसीज़ फाउंडेशन जिसके तहत ये प्रॉपर्टी का काम था, वो भी यहाँ के लोगों ने अपने जो है मफादात हासिल किए उससे। दूसरे भी जितने बने हैं, चाहे वो कमीशन बनाया सूबाई सतह पे या वफाक सतह पे बनाया, तो या वफाकी मुस्तसिब है या सूबाई मुस्तसिब है, तो वो सब अपने अपना उन्होंने सीधा किया हुआ, अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। चंद लोगों के साथ उनका राब्ता है, जब वहाँ जाते हैं तो वो तस्वीरें बनाना और एक दो फंक्शन करना, वो तस्वीरें बना के यहाँ ले आना, वही रूटीन का काम है। जिस तरह पाकिस्तान के लोग बिज़नेस अपना ब्यूरोक्रेट्स है या जिस तरह दफ्तरों में ये काम कर रहे हैं कि काम कारकर्दगी कम है, लेकिन वो जो है वो मसलन उसको जो है ना वो बाजार ज़्यादा करना, लेकिन कारकर्दगी सिफर होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं इन इदारों का। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने पैसे भेजते हैं ज़र मुबादला, यकीनन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। इसके अलावा जो मौजूदा हालात हैं, वो कौन सा तरीका है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो कुल्ली तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर पर चल रहा है कि जितने ज़रा मुबादला आता है डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में आता है और उसके बलबूते पर ये पाकिस्तान जो है सर्वाइव कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि टोटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से जो है ये पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मशीनरी, सियासतदान जितने भी है, सब जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक वही फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। दूसरा, खिदमत जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि माशाल्लाह अब हमारे जो बच्चे हैं बरूने ममालिक, चाहे वो बरतानिया है या वो अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन के जो अरब ममालिक हैं, उनमें जो हमारी नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हर शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सियासत में दे रहे हैं, तलीम में दे रहे हैं, मेडिकल में वो हमारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। यानी कि कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हमारे बच्चे वहाँ पर जो है वो खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि अब मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इंग्लैंड के जो मेन इदारे हैं उनमें जो ज़्यादा हेड है वो हमारे अपने बच्चे हैं। तो उन बच्चों को अगर मौके मुयस्सर करें, यहाँ पर उनके लिए माहौल क्रिएट करें, उनको फैसिलिटेट करें, तो वो यहाँ पर आकर खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह अब अगर आप अरब मालिक में जाएँ तो वहाँ पर हमारे बच्चे इंजीनियर आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं और भी मुख्तलिफ टीचर्स आए हुए हैं, तो वो लोग जो है वो तो बुला रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये सोच ही नहीं है हमारे बच्चों के लिए, इवन कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे लिए भी यहाँ पर जो है अभी हालात साजगार नहीं है। एक पुरअमन शहरी या वहाँ से जो एक बंदा आता है वो जब एयरपोर्ट पे आकर पहला कदम रखता है तो वहाँ पर ही पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान जो है वो इस आम बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि आम बंदों के साथ जो वहाँ पर अमला खड़ा होता है वो और रवैया होता है, प्रोटोकॉल वालों के साथ एक और होता है। तो ये जो मसाइल हैं, जो ही एयरपोर्ट पे बंदा आता है तो उसको उनका सामना करना शुरू हो जाता है। फिर जब हमारे रोड्स पे आएँ, वह यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, और भी मसाइल हैं, किसी इदारे के साथ आपका वास्ता पड़ता है तो आम लोगों की रहनुमाई करने के बजाय ये उनको परेशान करते हैं, मसाइल खड़े करते हैं। आपने थोड़े से फ़ायदे के लिए लोगों को जो है वो घंटों या काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करवाते हैं।
जब इन्हें कुछ वो मिल जाए तो फिर काम करना है, वरना नहीं करना। तो ये वहाँ के लोग इन चीज़ों से जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की एक जो है मुख्तलिफ़ तरीके से जो है तरबियत हो चुकी है। उनको वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल मैसर है, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो सियासत का मैदान है, चाहे कारोबार का मैदान है। तो वो जो लोगों की वहाँ पर तरबियत है या जो लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट या सहूलतें मिलती हैं वो पाकिस्तान में मैसर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बरतानिया में एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जी, जो वहाँ पर बिज़नेस भी कर रहे हैं, बहुत नामवर बिजनेसमैन हैं, खुशहाल हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने से क्यों डरते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो समझते हैं कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जान और माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब तक जान और माल का, खासकर जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, फिर माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। बहुत से लोग आए हैं जो यहाँ पे आकर अपनी जो जमा पूंजी लुट लुटा कर वापस चले गए हैं। तो ये बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती कि पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो है सबसे पहले अमन कायम होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत आती है वो उसकी जो स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती। लोग परेशान होते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो फलां के ख़िलाफ़ जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारे हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। तो यहाँ पर हर वक्त किसी न किसी, चाहे वो मज़हब का नाम लेकर, चाहे वो सियासत का नाम लेकर, चाहे वो होते ज़ाती मफाद हैं सबके, लेकिन आगे कोई ना कोई इशू रख के तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, मुल्क के हालात ख़राब करने शुरू कर देते हैं। तो बिजनेसमैन ऐसी किसी जगह नहीं जाता जहाँ उसे सुकून अपना तहफ़्फ़ुज़ ना हो जान और माल का, और दूसरा उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना मैसर हों। अब बात यह है कि बिज़नेसमैन वहाँ पे बिज़नेस करता है क्योंकि जब यहाँ से कोई भी चीज़ या एक चीज़ तैयार करनी है तो सबसे पहले एक क्वालिटी होती है, वो अपने बनानी है। उसके बाद ये है कि जो आलमी मार्केट है उसमें प्राइस आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मुकाबला कर सके। तो ये पाकिस्तान में किसी भी हवाले से जो है वो सूट नहीं है कि यहाँ पर ना लोगों को इतनी सहूलतें हैं, ना लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना वो चीज़ का मेयार कायम हो सकता है। फिर जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर एक्सपोर्ट करने का, वो जिन जिन लोगों से वास्ता पड़ता है उनको रिश्वत देनी पड़ती है। जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। एक चीज़ जो बिलफर्ज ऐसे कर लें कि जैसे गारमेंट्स है, तो अगर किसी ने ऑर्डर दिया है कि सर्दियों में उसको वहाँ पे कपड़ा चाहिए तो वो उनको गर्मियों में मिलता है, गर्मियों वाला दूसरे सीज़न में मिलता है जब आउट ऑफ सीज़न हो जाता है। तो इसलिए लोगों को इत्मीनान नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम पे। तो जिस वक्त तक सिस्टम पे इत्मीनान नहीं होगा उस वक्त तक बिजनेसमैन किसी भी जगह नहीं जाता, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो कोई दूसरे ममालिक है। लेकिन हमारे साथ ही बहुत बड़ी मिसाल है कि इंडिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस अमेरिका कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा अभी उनका हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, उनके साथ जो इंडिया का बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के जो हालात मैसर हैं बिजनेसमैन को, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो रुख कर रहे हैं, या वो चाइना चले जाते हैं या वो इंडिया चले जाते हैं या अरब ममालिक में जो चले जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारे डिप्लोमेट या हमारे या जो अमला पाकिस्तान से वहाँ गया हुआ है उनकी भी तरबियत नहीं है, क्योंकि इंडियन जो होते हैं, इंडियन जितने भी डिप्लोमेट वहाँ पे गए हुए हैं या एम्बेसडर या कॉन्सुलेट जितने भी गए हुए हैं, वो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स करते हैं, वो वहाँ के आम लोगों के साथ, हर तबके के लोगों के साथ उनका रवाबत होते हैं। वो उनको बताते हैं कि ये फैसिलिटीज़ है, आपको ये आपको इंडिया में जाएंगे तो आपको सहूलियात मिलेंगी, बिजली का मिलेगा, टैक्स का मिलेगा, हर तरह का जो वो लोगों को जो है एजुकेट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस जो है वो दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो है वो गए हुए हैं वहाँ पर, साथ ही उनके वो प्रोटोकॉल वाले 2-3 मुलाजम भी चले जाते हैं। वो दफ्तर में आते हैं, उनके नखरे, फिर घर जाना, वही प्रोटोकॉल, उसी सिलसिले में वो सारा दिन गुजार देते हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हालांकि जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी जो हम भी हैं जिनमें शामिल है, हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में जाएं। सबसे ज़्यादा क्या मसला पेश आता है पाकिस्तान में?
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? सबसे पहले तो जो मसला है ना कि जो ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पर ही जो है ना वो एक तजाद पैदा हो जाता है कि आम लोगों के साथ डिफरेंट सलूक किया जाता है, बिहेवियर होता है उनका, बॉडी लैंग्वेज उनकी, जो उनके साथ मुखातब होना, उनके साथ गुफ्तगू करना, और जो दूसरे बड़े लोग हैं अशराफिया या उमरा जो इधर एयरपोर्ट पे आते हैं उनके साथ, तो पहले एयरपोर्ट पर आते ही लोगों के जहन में एक शिकवा, शिकायत और फिक्र ये पैदा हो जाती है कि ये मुल्क आम लोगों के लिए नहीं है। फिर अगर उसके बाद अगर मुल्क के अंदर आते हैं तो अगर कोई बंदा अपने हकूक़ की बात करता है, अपने राइट की बात करता है, या उनसे कोई ऐसी बात करना चाहता है कि जो समझता है कि ये ज़्यादती हो रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अब आप पाकिस्तान में हैं, आप वहाँ की सोच छोड़ दें। और पाकिस्तान में आपके सामने पता है क्या हो रहा है, हर शोबे में करप्शन है, हर शोबे में लाकानूनीयत है, हर शोबे में जो है वो लुटेरे बैठे हुए हैं, और ख़ासकर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो एक भेड़ समझते हैं कि आ गए हैं, इनसे ले लो, इनकी जेब से जो निकालना है वो निकाल लो। तो इस वजह से ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये है। बरतानिया का जो कानून है और जो सियासतदान है वहाँ के, क्या पाकिस्तान का और बरतानिया के कानून और सियासत का मुवाजना किया जा सकता है? क्या फ़र्क है इनमें? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी पिछले हफ्ते बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपनी रहाइश के लिए सिर्फ जो डेकोरेट करना था, तो वो पर्दे जो है ना वो उसने कैश जो है वो उसके लिए पैसे लिए हैं, तो वो इशू बना हुआ था और वो पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी कि आपने इतने पैसे, और वो थे भी चंद सौ में, कि आपने इतने पैसे कैश लिए हैं तो वो हमें हिसाब दो उसका। तो वहाँ पर तो जो MPA या MNA या सियासतदान एक पेनी की करप्शन नहीं कर सकते, कोई नजायज़ काम नहीं कर सकते, कोई अपने किसी अजीज़ वकारब को नवाज नहीं सकते, किसी अपने सपोर्टर को जो है वो उसके लिए जो है वो दौलत उसको इकट्ठी करके नहीं दे सकते। तो ये तो ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है वहाँ की सियासत का, या वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, या वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं उनमें, और पाकिस्तान के नुमाइंदों में। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखो जी, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई मैं बाद लोग समझते हैं कि वाकई ये पता नहीं, ये कुनुतियत इस पे ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, तो ये हर बात जो है वो मनफी कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक मिसाल नहीं है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ, कभी कभी अपने दोस्तों के दरमियान बैठा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में दहशतगर्द तंजीमें जो है ना, वो जिनको दुनिया को जिनसे चैलेंजेस है वो है इराक है, अपना दाइश कह लें या तालिबान कह लें, या इस तरह की छोटी मोटी और एक दो होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें वो खला सबसे पहले आते हैं। जहाँ जी चाहता है, जिसको चाहते हैं वो पकड़ लेते हैं, उसको मारते हैं, उनको जजेस को मारते हैं, आम लोगों को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो उलमा जो है हमारे, वो जहाँ मर्जी होती है वो धरना दे लेते हैं, वो पुलिस वालों को मारते हैं, वो आम लोगों को मारते हैं, आम लोगों के अमलाक को तबाह करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। आपके सामने ये अभी चंद दिन पहले उन्होंने कितने लोगों को कत्ल किया, कितने लोगों की जायदादें जो है वो तबाह की, लेकिन फिर उनके साथ गवर्नमेंट को मुआहदा करना पड़ा। उसके अलावा अगर डॉक्टर्स को देखें तो उनकी अपनी एक दहशतगर्द तंजीम है, वो अपने अस्पतालों में लोगों को लूट रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हमारे अपने साथ एक आज़ादी जो है वो बहुत तलख तजर्बा गुजरा है कि हमारी बेटी उसका ऑपरेशन करके तो वो जान की बाजी हार गई है। तो इस तरह जिस तरह टीचर्स को देख लें, ट्रांसपोर्टर को देख लें, अभी कल मैं पढ़ रहा था कि 8 से 16 तारीख तक मुल्क में लॉकडाउन है, लेकिन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे भी शहरों की उन्होंने अपना इजलास किए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम नहीं मानते, हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो इस मुल्क को तो दुरुस्त होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं और आप मेरे ख्याल में नहीं देख सकेंगे, शायद बाद वाली नस्लें, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, क्योंकि अभी बेहतरी के सार इस तरह लिए नहीं नज़र आ रहे कि जिस वक्त तक वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है और अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद ख्याल अपनी हालत बदलने का।
अभी जो लोग हैं इनको खुद ही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वो सब ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं। जैसे वो एक मिसाल भी है कि कोई बादशाह था तो उसने कहा कि इस अवाम को ज़रा चेक करें, तो वो उनको लित्र मारते रहे, जूते मारते रहे, तो आखिर में उन्होंने सबको इकट्ठा किया। तो उन्होंने कहा भाई क्या आपकी, तो उसने सोचा कि अब हो सकता है तंग हो चुके हूँ, तो कोई डिमांड करें, कोई बोलें, कोई मुतालबा करें। तो उन्होंने कहा जी कोई जूते मारने वाले ज़्यादा कर लें। तो अभी तो पाकिस्तानी कौम की हालत यहाँ तक है कि जूते मारने वाले ज़्यादा होने चाहिए, इसके अलावा कोई सोच नहीं है, कोई इनके कोई फिक्र नहीं है, कोई इनकी वो उस डायरेक्शन पे जा ही नहीं रही हमारी कौम और लोग, जो तरक्की की तरफ जाता है, जो बेहतरी की तरफ जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है तकरीबन जो कई तो ऐसे लोग हैं जिनकी 2-3 नस्लें जो हैं वो वहीं पर आबाद हैं, तो जो उनकी जो बच्चे हैं क्या वो मगरबी रंग में डल चुके हैं या अभी भी उनमें पाकिस्तान की रवायात जो हैं वो बरकरार हैं? ये जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको तो काफ़ी पता है, या जो हम वहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारी नस्लें वहाँ पे जो परवान चढ़ रही हैं उनमें जो है, और हमारे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, ये नहीं कि सारे पाकिस्तान ख़राबी हो गई है, अच्छे लोग भी हैं, बच्चे बेहतर तरबियत भी हो रही है, लेकिन इस्लामी वाले से हमारे बरतानिया के बच्चे जो अभी जवान हो रहे हैं उनकी तलीम व तरबियत जो है वो इस्लामी वाले से, पाकिस्तान के बच्चों से बेहतर है। उनका इल्म इनसे बेहतर है, उनका अमल इनसे बेहतर है, उनका लिबास इनसे बेहतर है। वो हर चीज़ में अपना, अगर आप देखें तो उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का नफाज नज़र आता है अमली तौर पर। तो माशाल्लाह वहाँ पर मसाजिद हैं, हमारी इस कम्युनिटी ने वहाँ पर मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, वहाँ से लोग आकर पाकिस्तान में चैरिटीज़ के तौर पर जो यहाँ पर लोग मुख्तलिफ तंजीमें आकर काम कर रही हैं, गरीब लोगों की मदद कर रही हैं। तो वहाँ पे लोग जो है, हमारी जनरेशन जो है वो इस्लामी वाले से बहुत ज़्यादा जो है ना, वो पाकिस्तान की जनरेशन से बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो बरतानिया या दूसरे यूरोपीय ममालिक में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, इनके दरमियान गैप, दूरी पैदा हो रही है, तो इसे कम करने के लिए हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए इसे कम करना चाहते हैं, तो इस बारे में आप थोड़ी सी कोई राय अपनी देना चाहें? बहुत अच्छी बात है जी, करना भी चाहिए, क्योंकि ये गैप जो है ना, दो जनरेशनों का या दो तहजीबों का या दो सोच का जो गैप है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इत्मीद का फुकदान है। यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो वहाँ रह रहे हैं, उनको पाकिस्तान में जो आने का फ़िक्र होती है कि हम जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इस तरह लूट लिया जाता है, वहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ जो कि है भी हकीकतन, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आप दो ही तरीके हैं। एक तो आप मीडिया है कि आप अपना किरदार अदा करें, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे जैसे हैं, आप मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, उनसे मिलें, उनकी राय लें, उनसे पूछें। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश हो चुके होते हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ और देखें कि जो है पाकिस्तान के अंदर वो आने से क्यों घबराते हैं, वो बिज़नेस क्यों नहीं कर रहे, या वो बच्चे जो है नई जनरेशन वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। तो आप और दूसरा जो हमारे डिप्लोमेट बाहर जाते हैं जो बहुत भारी तनख्वाही लेते हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पर सेमिनार जो है वो कायम करें। वो भी आप मीडिया के थ्रू ही हो सकता है कि वो लोगों के साथ रब्ता करें, लोगों को इत्मीद में लें, वहाँ के जो वफूद हैं वो पाकिस्तान लेकर आएँ और यहाँ से भी जो वफूद हैं वो वहाँ पर जाएं। तो एक दूसरे के साथ जो है वो रब्ता ज़्यादा करें, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दें, जो लोगों के ख़दशात हैं वो दूर करने की कोशिश करें। और ख़ासकर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है वो राब्ते में रहें, उनसे जो है वो, क्योंकि मीडिया का एक रोल होता है। मीडिया जब बोलता है तो गवर्नमेंट जो है वो उनको होता है कि ठीक है जी, ये मीडिया जो है इस इशू को हाईलाइट कर रही है और वाकई ये इस वक्त जो है ज़रूरत है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें और सेमिनार मुनक्कद करें, लोगों की राय लें, फिर अपनी गवर्नमेंट के साथ करें। फिर हो सके तो बाहर अगर किसी तरीके से आप जा सकें, वहाँ पर जाकर देखें कि कम्युनिटीज़ कैसी रह रही हैं,
वहाँ पर बिज़नेस, सियासत या एजुकेशन का क्या सिस्टम है। तो इस तरह की चीज़ें देखकर आप अपना एक लाया अमल तैयार कर सकते हैं या एक अपनी सोच और फ़िक्र बना सकते हैं, जो अगर आप ख़ुद ना भी कर सकें तो अपनी आने वाली नस्ल को वो फ़िक्र, वो सोच, वो जो एक अप्रोच है वो दे जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जब कोशिश करें तो क्यों नहीं हो सकता, हर काम मुमकिन है, लेकिन उसके लिए एक सोच होनी चाहिए, उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए, उसके लिए एक अपना टाइम ज़ाया करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रह रहे हैं, वो भी समझते हैं कि हमारी जो नस्लें हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पहले जो लोग गए हुए हैं बशमूल में मेरे, वो यही चाहते हैं कि अगर हम हर वक्त पाकिस्तान जाते रहें और ख़ास कर जब हम इस दुनिया से चले जाना है जब, तो हमारी आखिरी मंजिल वो पाकिस्तान होनी चाहिए। वसीयतें करके बंदों ने रखी हुई हैं कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे पाकिस्तान में दफनाना है। तो जिस बंदे को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, जिस बंदे को इतनी ज़्यादा चाहत है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको मजबूरी ये हो जाती है कि उसको या वहाँ पर हालात मुयसर नहीं है, मौके मुयसर नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो फेस करता है, जिनका सामना करता है, तो घबरा कर वापस चला जाता है। लेकिन अल्टीमेट उसका एक ही है कि मैंने जो कुछ करना है अपने मुल्क के लिए करना है, और आखिरी जब मेरा वक्त हो तो मेरी मंजिल, मेरी कब्र अपने जो है वो सरज़मीन पे होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आपने जिस तरह बोला, इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारे ओवरसीज़ भाइयों के मसाइल हैं और उनका जो हल है उनसे जानेंगे और आला हुकाम तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान जहांज़ेब अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।